नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राज सर आपके बीच में फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, तो आज जो हमारा वीडियो है मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर के है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपका राष्ट्रीय आंदोलन हो गया और आपका जो पुर्तगाली जो आए थे, पुर्तगालियों का आगमन है, वहाँ से वीडियो है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए और हम आशा करते हैं कि हमारे जो प्रीवियस वीडियो है आप लोग देख रहे होंगे, अच्छे से उसको नोट्स बना रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो ठीक है, अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। आइए देखते हैं इस वीडियो को। और हाँ, यह जो हमारा वीडियो है प्यारे बच्चों, जो कि पुलिस की परीक्षा होने वाली कांस्टेबल की, बिल्कुल उसके लिए रामबाण है। यहाँ से इस वीडियो में मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि कम से कम एक दो प्रश्न आपको तो वहां से 100% देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, आप लोग आइए देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा। वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा, कब पहुंचा प्यारे बच्चों? 1498 ईस्वी में। पुर्तगालियों का आगमन से शुरू होता है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। तो उसमें पहला क्वेश्चन है कि वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा, यानी कब पहुंचा? तो क्या बताएंगे? 1498 ईस्वी में पहुंचा। और जो वास्को डिगामा किस देश का रहने वाला था? तो क्या बताएंगे? पुर्तगाल। ठीक है प्यारे बच्चों, पुर्तगाल का रहने वाला। पुर्तगाल है, बगल में स्पेन है, जो यूरोपीय देश है। अभी हम आपको भूगोल में पूरा चित्र बना करके अच्छे समझाएंगे। अभी हम आपको एग्जाम बहुत करीब है, इसलिए प्यारे बच्चों में सिर्फ फैक्ट दे रहा हूँ। इसके बाद हमारा कॉन्सेप्चुअल जो क्लास होगी, विधिवत तरीके से आपको कायदे से समझाएंगे, फिर चीज बताएंगे। तो ठीक है, फिलहाल आप इसको देख लीजिए क्योंकि समय बहुत कम है। और ये जो कालीकट है प्यारे बच्चों, जो वास्को डिगामा कालीकट आया था 1498 में, तो कालीकट कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो क्या बताएंगे आप लोग? केरल। केरल का जो किनारा है, ठीक है, वहीं पर आपका क्या है? कालीकट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के रहने वाले थे? सबसे पहले जानिए कि क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के रहने वाले थे। क्या बताएंगे? स्पेन के। कहाँ के प्यारे बच्चों? स्पेन के रहने वाले थे। और इन्होंने किसकी खोज की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसकी खोज की थी? तो क्या बताएंगे आप? क्या बताएंगे आप? क्रिस्टोफर कोलंबस किसकी खोज की थी? अमेरिका की खोज किए थे। ठीक है प्यारे बच्चों, क्रिस्टोफर कोलंबस किसकी खोज किए थे? अमेरिका के। कहाँ के रहने वाले थे? स्पेन के। नेक्स्ट है कैप्टन कुक। कैप्टन कुक कहाँ के रहने वाले थे? तो क्या बताएंगे? ग्रेट ब्रिटेन के। ठीक है, या ब्रिटिश आप इसको कह सकते हैं, ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटिश वही है। और कैप्टन कुक साहब ने क्या खोजा था, किसको खोजा था, किस देश को? तो आप क्या बताएंगे? ऑस्ट्रेलिया को। क्या बताएंगे? ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एक प्रश्न आता है। आगे देखिए, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध किसने स्थापित किया था? मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध किसने किया था? वही पुर्तगाली। भाई जो सबसे पहले आएगा वही ना व्यापार आपका संबंध स्थापित करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा किसने कहा था? पुर्तगालियों ने। आगे देखिए, कलकत्ता का संस्थापक किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है? कलकत्ता का संस्थापक किसे कहा जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, डबल स्टार। ये कई परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। सीधा सीधा प्रश्न पूछता है कि कलकत्ता का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे? जॉब चारनाक। जॉब चारनाक। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? किसने क्या स्थापित की थी? फैक्ट्री। क्या स्थापित की थी? फैक्ट्री। और किसने स्थापित किया था? अंग्रेजों ने। तो 1613 में कहां पर? सूरत में। कहां पर प्यारे बच्चों? सूरत में। सूरत कहां पर पड़ता है? सूरत कहां पर पड़ता है? सूरत जो है कि गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में सूरत। ठीक, आगे देखिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में? क्वेश्चन पूछता है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो आप क्या बताएंगे प्यारे बच्चों? लुई 14वां। लुई 14वां के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, ऑप्शन में लुई 13, लुई 12, लुई 11। ठीक है, वहां का जो भी राज्य था, तो वहां पर इस नाम से राजा हुआ करते थे, लुई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे करके। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट है, यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम। ये जो यूरोपीय शक्तियां थी, ये पहले कौन आया, इसके बाद कौन आया? ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखते हैं। यूरोपीय शक्तियों का आगमन में सबसे पहले PDEF मैंने लिखा हुआ, तो पी से क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। सबसे पहले कौन भारत आया था व्यापार करने के लिए? पुर्तगाली। फिर डी से क्या हो जाएगा? डच।
पुर्तगाली, डच, ई से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इंग्लिश या अंग्रेज, और एफ से क्या हो जाएगा, फ्रांसीसी। ठीक है, पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, और इंग्लिश मतलब अंग्रेज, और अगला क्या हो जाएगा, फ्रांसीसी। याद रखिएगा इसको, PDEF मैंने 60 पे बना दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध किस सन में हुआ था, क्या बताएंगे, 1757 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में हुआ था। ठीक है, और ये भी याद है कि प्लासी कहाँ पर है, एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि प्लासी जो जगह है कहाँ पर है, बिहार में है कि वेस्ट बंगाल में है, कहाँ पर है, तो क्या बताएंगे, प्लासी जो जगह है वो कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। याद रखिएगा इसको। ठीक है, प्लासी कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है, और प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। ठीक है, ठीक है, और बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में। याद रखिएगा ये सब। नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है, तो क्या बताएंगे, गाजीपुर में। ठीक है, वाराणसी के बगल में है, ये जिला है गाजीपुर। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है बंगाल में द्वैत शासन का प्रणाली समाप्त किया था। बंगाल में जो द्वैत शासन था उस प्रणाली को किसने समाप्त किया था, ये छोटे छोटे फैक्ट याद करिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वारेन हेस्टिंग साहब ने, वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को क्या किया था, समाप्त किया था। नेक्स्ट है सती प्रथा पर पाबंदी। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाया था, तो क्या बताएंगे आंसर, विलियम बेंटिंक। सती प्रथा पर पाबंदी, इसके बारे में जब हम बढ़िया सा डिस्कस करेंगे, जब पूरा फुल वीडियो बनाएंगे तब, अभी आप फैक्ट के रूप में देख लीजिए। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाया था, विलियम बेंटिंक। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब, किस सन में हुआ था, तो क्या बताएंगे, 1853 में। 1853 में भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था, और ये कहां से कहां तक चलाई गई थी, वो ट्रेन बम्बई से ठाणे के बीच में। उस समय मुंबई, आज के समय में मुंबई बोलते हैं, उस समय क्या नाम था, बम्बई। बम्बई और ठाणे के बीच में यह रेल या ट्रेन कहाँ चलाई गई थी, और किस सन में, 1853। बहुत पूछता है, याद रखिएगा, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, पता नहीं कितनी बार पूछा हुआ है। ठीक है, ये कभी सन पूछ लेगा, कभी किसके किसके बीच में हुआ था। ठीक है, कौन कौन से, बंबई और ठाणे के बीच में, 2-3 ऑप्शन 4 ऑप्शन बना देगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया। विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, जो विधवाएं थी उस समय, उनके पुनर्विवाह के लिए अधिनियम एक बनाया गया। तो किसके शासनकाल में, तो क्या बताएंगे, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को क्रियान्वित किया गया था। नेक्स्ट है भारत में दास प्रथा को समाप्त करना। भारत में दास प्रथा को किसने समाप्त किया, या किसके शासनकाल में समाप्त हुआ, तो क्या बताएंगे, लॉर्ड एलन बरो। क्या कहेंगे, लॉर्ड एलन बरो। बरो में जैसे बरी करना किसी को, ऐसा लग रहा है ना, छुपा हुआ है यहाँ पे, बरी करना, लॉर्ड एलन बरो है नाम। तो किसको समाप्त की थी इन्होंने, दास प्रथा को, जो दास प्रथा पहले से चली आ रही थी। ठीक है, एलन बरो ने समाप्त किया। नेक्स्ट है अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त को किसने प्रारंभ किया था, तो क्या बताएंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा आपको। ठीक है, चाहे राष्ट्रीय आयुक्त परीक्षा हो, पुलिस हो, SSC हो, नवोदय हो, जो भी एग्जाम हो छोटे छोटे, सीधा पूछेगा कि अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किसने किया था, तो क्या बताएंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुआ, किसके समय में हुआ, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जनगणना, प्रथम जनगणना, तो क्या बताएंगे, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के समय में ये जनगणना हुई थी। ठीक है, अगला है, अब इनकी हत्या भी कर दी गई थी। जो लॉर्ड मेयो साहब थे, इनकी हत्या कर दी गई। अब कहाँ पे इनकी हत्या की गई, तो ये भाई साहब गए थे घूमने, भ्रमण पे गए थे। कहाँ पर गए थे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप, जहाँ पे सेलुलर जेल है, वहां पर गए थे, वहां का हाल चाल लेने, वहां पर कैसे क्या व्यवस्था कैसे चल रही क्या है। तो हुआ क्या कि वहीं पर एक कैदी था, उसको मालूम चला कि लॉर्ड मेयो आने वाले हैं, तो उसने क्या किया, अपने तरीके से अपना योजना बनाई, और यहीं पर उनकी क्या कर दी, हत्या कर दी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए आगे देखते हैं, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट, ये मतलब किसने शुरू किया था, किसके, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, लॉर्ड कर्जन। याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन ने क्या शुरू किया था प्यारे बच्चों,
प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट, ये जो भी हमारे की जो भी स्मारक है उनका कैसे सुरक्षित उनको रखा जाएगा, उसके उन्होंने एक एक्ट बना। किसने बना? लॉर्ड कर्जन ने। और लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, ये देखिए, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। आज भी यही चल रहा है, ठीक है। फूट डालो राज करो मतलब जो भी उस समय के राजा थे, जो भी प्रजा थी, कैसे क्या है, एक दूसरे को उसमें लड़ाओ, और उसके बाद जब आपस में लड़ेंगे तो उनकी शक्ति क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। शक्ति कमजोर होगी, अपना अपने से फिर राज करो। हाँ, एक क्वेश्चन और भी पूछेगा कि बंगाल के विभाजन के समय कौन था? वायसराय कौन था? बंगाल के विभाजन के समय कौन वायसराय था? तभी क्या बताएंगे आंसर? लॉर्ड कर्जन। बंगाल के विभाजन के समय भी कौन सा वायसराय था? लॉर्ड कर्जन। फूट डालो राज करो, इसको किसने मतलब इसने किस संचालित किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। और प्राचीन स्मारक, ये तो बोला तो सही काम था, स्मारक को संरक्षण वाला, लेकिन ये दोनों काम बड़ा गड़बड़ कर दिया। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट। ये छोटे छोटे फैक्ट्स पूछे जाते हैं, एकदम बिल्कुल इसको रट लीजिए। पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग किसने दिया? बस सीधा पूछेगा कि पिट्स इंडिया एक्ट किसने दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या बताएंगे? वारेन हेस्टिंग। पिट्स इंडिया एक्ट किसने दिया? वारेन हेस्टिंग ने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, अगर इस पर लेक्चर चले तो कम से कम आधा घंटा लेक्चर चलेगा, लेकिन ये कब चलेगा? कंसेप्चुअल क्लास में। यहाँ पर अभी आप उसको रख लीजिए। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किसने दिया हुआ है? डलहौजी। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, याद कर लीजिए, डॉक्ट्रिन हो रहा है और डलहौजी, देख रहे हैं, मिल रहा है ना, याद हो जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किसके द्वारा दिया गया था? डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने दिया था? तो क्या बताएंगे? लिप्टन ने। लिप्टन, ठीक है, याद कर लीजिएगा। एक और है इल्बर्ट बिल। क्वेश्चन पूछेगा कि इल्बर्ट बिल किसके द्वारा दिया गया था? तो क्या बताएंगे? रिपन। रिपन रिपन ऐसे करके है। आगे देखिए, अब आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर्थिक दोहन ऑब्लिक निकास के सिद्धांत या पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये इसलिए किताब का नाम है, यह जो है किताब का नाम है, बहुत पूछता है। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, या दो सिद्धांत है, निकास के सिद्धांत पूछे, अच्छा है आर्थिक दोहन। 1, 2 और आपका 3, ये 3 प्रश्नों के उत्तर क्या हो जाएगा? एक ही उत्तर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। चाहे क्वेश्चन पूछ ले, ऐसे बुक पूछ ले, ऐसे दे देगा कि पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा हुआ है? क्या बताएंगे? दादा भाई नेरोजी। निकास का सिद्धांत किसने दिया है? दादा भाई नेरोजी। और आर्थिक दोहन का किसने किया है? दादा भाई नौरोजी। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर हो रहा? चलिए, यहाँ तक अभी 1 मिनट आपने टॉपिक समाप्त किया है। फिर आगे है राष्ट्रीय आंदोलन। क्या है प्यारे बच्चों? राष्ट्रीय आंदोलन। आइए इसमें देख लेते हैं कैसे क्या चल रहा है सब। तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? पहले आपको ये जानना है, कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो क्या बताएंगे? मेरठ से। कहाँ से स्टार्ट हुई थी प्यारे बच्चों? मेरठ से। अगला है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के विषय में कुछ फैक्ट है, उसको देख लीजिए। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्यारे बच्चे क्या बताओगे? वाराणसी में, ठीक है। वाराणसी में जो 80 घाट है, 80 घाट के बगल में एक तुलसी घाट पड़ता है। जो भी वाराणसी घूमे होंगे उनको मालूम होगा कि वाराणसी के बगल में, वाराणसी में जो गंगा नदी किनारा है, तो वहाँ पे देखेंगे 80 घाट है। 80 घाट के ठीक थोड़ा सा बगल में आपका तुलसी घाट है। वहीं पर आपका इनका ये जो रानी लक्ष्मीबाई है, इनका जन्म वहीं पर है, बना हुआ है इनका वो जगह है, वहाँ पर सारी चीजें हैं, ठीक है। आगे देखिए, समाधि स्थल। जब ये यूरोस से जो वायसराय था, जो लड़ते समय जब ये मारी गई थी, वहां पे वीरगति को प्राप्त हो गई, तो इनकी समाधि स्थल इनको फिर कहाँ बनाया गया? इनका ग्वालियर में। जन्म वाराणसी हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कि रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ पर? क्या बताएंगे प्यारे बच्चों? ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, तात्या टोपे। तात्या टोपे का पूछता है कि वास्तविक नाम, पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया प्यारे बच्चों कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? रामचंद्र, मेरे साथ आप भी बोलिए, रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? तात्या टोपे का। नेक्स्ट है, अब जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो ये जगह का मैंने नाम लिखा है इधर, ये पूरा जगह का नाम लिखा है, और इधर वहां पर किसने इसका नेतृत्व किया था, जगह का नाम और नेतृत्व किसने किया है, फटाफट देख लीजिए। तो लखनऊ से इस जो आंदोलन था उसका किसने नेतृत्व किया था? तो लखनऊ से जाएगा बेगम हजरत महल, ये नाम है, ठीक है। महल देख के घबराइएगा मत कि सर महल कहाँ से किसी के नाम में जुट गया। तो लखनऊ से
बेगम हजरत महल ने क्या किया, लेडीज है, महिला है, इन्होंने क्या किया था, इसका नेतृत्व किया था। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार। बिहार में भी बिहार से पूछ ले, चाहे आरा से पूछ ले, चाहे पटना से पूछ ले, ये तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है कि पटना से किसने नेतृत्व किया। 1857 की जो क्रांति हुई थी, पटना से या आरा से या बिहार से, तीनों का उत्तर क्या बताएंगे प्यारे बच्चों, कुंवर सिंह। ठीक है, ये कुंवर सिंह बहुत ही वीर बहादुर थे। ठीक है, कुंवर सिंह। और ये रहने वाले कहाँ के थे, तो जगदीशपुर पड़ता है, बिहार में एक जगह है जगदीशपुर, वहीं के राजा थे। बिहार में एक जगह है जगदीशपुर, वहीं के राजा थे, कौन, राजा कुंवर सिंह। ठीक है प्यारे बच्चों। और 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था, बिहार से, आरा से, और पटना के बगल में आरा पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है असम। असम से किसने नेतृत्व किया था, तो क्या बताएंगे, दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त। नेक्स्ट है असम का, याद रखिएगा असम वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, दीवान मनीराम दत्त। कानपुर से नाना साहेब, कानपुर से नाना साहेब, देखिए न आ रहा ना, कान न से नाना साहेब, याद कर लीजिएगा इससे। फैजाबाद से अहमद शाह, फैजाबाद से कौन जाएगा, मौलवी अहमद शाह, फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह। दिल्ली से बख्त खान, दिल्ली से बख्त खान। नेक्स्ट है, और इस समय गवर्नर जनरल कौन था, जो 1857 जो बच्चों जो क्रांति हो रही थी, जी का